हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो समझते हैं क्या कि पॉजिटिव अप्रोच का क्या यूज़ आप कर सकते हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंदर। देखिए, नेगेटिव अप्रोच का लिमिटेड यूज़ है, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच का बहुत ज़्यादा लिमिटेड यूज़ है यूपीएससी के एग्ज़ाम के अंदर, और उसको क्लियर करने के बाद भी एज एन ऑफिसर के टर्म में। सो देखिए, पॉजिटिव अप्रोच पहले तो मान लीजिए कि जो नेगेटिव अप्रोच है वो प्रॉब्लम को पहचानती है, सॉल्यूशन भी ढूंढ लेती है, लेकिन वो आपको एग्जीक्यूशन करने से रोकती है। वो आपके दिल में एक डाउट लाती है कि मुझे करना चाहिए, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। लेकिन वही अगर पॉजिटिव अप्रोच रहेगी तो प्रॉब्लम आपके सामने है, सॉल्यूशन आपके सामने है, और पॉजिटिव अप्रोच आपको मजबूर करेगी एग्जीक्यूशन यानी कि उस काम को करने के लिए। तो वो काम, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे गड्ढा है, ठीक है, वो गड्ढा, उससे किसी का पैर टूट गया, कुछ कारण हो गया, तो आपको प्रॉब्लम पता है कि गड्ढा टूटा हुआ है, इसलिए प्रॉब्लम है, उसको भरवा देंगे, वो सोल्यूशन। लेकिन पॉजिटिव अप्रोच यूपीएससी कैंडिडेट या यूपीएससी एस्पिरेंट या ऑफिसर्स वगैरह क्या करेंगे, उस गड्ढे को भरवा ही देंगे। पता तो हम सबको है कि हाँ उसको भरवा देंगे या नहीं भरवाए, इसीलिए उससे दिक्कत है। तो वही तो कारण है ना कि भरवा देना, भर चुका है, वही हो गया पॉजिटिव अप्रोच। वो काम करवा देता है, मतलब काम डन हो जाना इज़ पॉजिटिव अप्रोच। सेकेंड पॉइंट ये है कि सिचुएशंस के हिसाब से वो तरीके बना देता है, रास्ते बना देता है। नेगेटिव अगर थॉट है, नेगेटिव अप्रोच है, तो वो सिर्फ उतनी ही चीज़ें दिखेंगी जितनी हो रही हैं, लेकिन कुछ फर्दर आपको क्या एक्शन लेना चाहिए वो आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आप उसी टेंशन में। लेकिन अगर पॉजिटिव अप्रोच रहेगा तो वो सिचुएशन के लिए बहुत सारे रास्ते बना देगा। देन एक रिलैक्स माइंड क्रिएट करता है पॉजिटिव अप्रोच। आप हमेशा खुश रहेंगे, आप चीज़ों को सकारात्मक देखेंगे, तो फिर आपको हज़ार सॉल्यूशन तो मिल ही रहे हैं, तो आप बहुत रिलैक्स रहेंगे और ये रहेंगे कि हाँ मैं संभाल लूँगा, ये संभाल ही लेंगे आप। नेक्स्ट है गिव्स डिफरेंट आइडिया। देखिए, जैसे मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि नेगेटिव अप्रोच एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को लेके चलता है। जो चीज़ें दिख रही हूँ, जो सामने, जिस मान लीजिए वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, वही है नेगेटिव अप्रोच। लेकिन अब वो चीज़ हो गई है, उसको सुधारना है कि अच्छा हुआ है कि बुरा हुआ है, वो है पॉजिटिव अप्रोच का काम। तो वो डिफरेंट आइडियाज़ जो है आपको पॉजिटिव अप्रोच प्रोवाइड करता है। देन है आंसर राइटिंग या रियल लाइफ एक्शन के लिए। जब आप एक ऑफिसर बन जाते हैं तो वहाँ पे पॉजिटिव अप्रोच ही काम आएगा, क्योंकि पॉजिटिव अप्रोच लीड्स टू एग्जीक्यूशन। वो काम करवा देता है, यानी कि बस आइडिया है, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना, नो, इट लीड्स यू टू डू दैट एक्शन। सो आंसर राइटिंग में भी अब मान लीजिए कि आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, वो लिमिटेड पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव अप्रोच आपकी है वहाँ पे, यानी कि आप उस क्वेश्चन जो सवाल पूछ रहा है तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ हैं कि यस ऐसे भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन वही अगर नेगेटिव अप्रोच है तो एक लिमिटेड स्ट्रैटेजी होगी, लिमिटेड आपका आंसर राइटिंग कैपेसिटी होगा। देन हैव मोर ऑप्शन देन नेगेटिव अप्रोच। कभी भी याद रखिएगा, लाइफ में कैसे भी सिचुएशन हो, और स्पेशली हम लोग यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम की बात करें, वहाँ पे एज एन ऑफिसर, एज एन एस्पिरेंट, कभी भी अगर आपका पॉजिटिव अप्रोच है तो आपके पास हमेशा ज़्यादा ऑप्शन होंगे चीज़ों को सुधारने के लिए देन नेगेटिव अप्रोच। एंड आइडिया बियॉन्ड लिमिट, ये आपको इतने आइडियाज़ देगा कि इसकी कोई लिमिटेशंस होगी नहीं। आप थक जाएंगे कि यार बस हो गया, अब कितने आइडियाज़। लेकिन ये जो पॉजिटिव अप्रोच है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, आइडिया बढ़ता जाएगा। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काम करे, बिकॉज दिस इज़ रियली बेनिफिशियल। एंड स्टूडेंट एस्पिरेंट जो इसको देख रहे हैं, ऑफिसर्स भी देख रहे हैं, वो इस चीज़ को मोटिव समझे इस वीडियो को बनाने का। सो प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन पता है, एग्जीक्यूशन कराएगा, क्रिएट वेज फॉर सिचुएशन, रिलैक्स माइंड, गिव्स डिफरेंट आइडिया। सो ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर। थैंक यू।